अध्याय 32 आंतरिक शांति की खोज। घुमावदार पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे प्राचीन शहर राजगाह में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को एक नया घर मिला। राजगाह के लोगों ने प्रबुद्ध व्यक्ति और आंतरिक शांति के उनके संदेश के बारे में सुना था और वे उत्सुकता से उनके ज्ञान की तलाश करते थे। एक उज्ज्वल सुबह, जैसे ही सूरज ने शहर को सोने की चमक से नहलाया, बुद्ध राजगाह के बाहरी इलाके में एक ऊंचे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। उनके चेहरे उस बेचैनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे जिसने उनके दिलों में जड़ें जमा ली थी। समन नामक एक व्यक्ति भारी मन से बुद्ध के पास गया। उसके दिन चिंताओं से भर जाते थे, उसकी रातें चिंता से भर जाती थी। हे बुद्धिमान, समन ने शुरू किया, मैं अपने मन की उथल-पुथल से पीड़ित हूँ। मैं सांत्वना और आंतरिक शांति चाहता हूँ। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? बुद्ध ने समन को करुणा से देखा, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग को क्या परेशान कर रहा है। समन ने अपनी अथक इच्छाओं, अपेक्षाओं के बोझ और सांसारिक सफलता की अथक खोज के बारे में बात की जिसने उन्हें फंसाया था। वह आसक्ति के बोझ से मुक्त जीवन के लिए तरस रहा था। बुद्ध ने जानबूझकर सिर हिलाया, आपकी पीड़ा समाना भीतर एक तूफान की तरह है। आंतरिक शांति पाने के लिए अशांत जल से गुजरना पड़ता है। बुद्ध ने कोमल ज्ञान के साथ एक दृष्टांत सुनाया, लेकिन सतह के नीचे पानी है, शांत और निर्मल। तुम्हारा असली स्वभाव उस स्थिर पानी की तरह है जो सतह के हंगामे से अछूता है। भीड़ बुद्ध के शब्दों से मोहित होकर झुक गई। बुद्ध ने आगे कहा, आंतरिक शांति बाहरी चुनौतियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आंतरिक दुनिया में महारत हासिल करना है। माइंडफुलनेस से शुरू करें, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और इच्छाओं का पालन करें। जैसे जैसे आप उनकी अस्थायीता को पहचानेंगे, आपको आंतरिक शांति के बढ़ने के लिए जगह मिलेगी। समन ध्यान से सुन रहा था, उसका हृदय बुद्ध की शिक्षाओं के ज्ञान से गुंजायमान था। बुद्ध ने एक शांत मुस्कान पेश की, अपनी सांस से शुरू करो। उसने जवाब दिया, सांस छोड़े, तनाव और चिंता को छोड़ दें। प्रत्येक श्वास के साथ जो अब आपकी सेवा नहीं करता है उसे छोड़ दें और भीतर की शांति को गले लगाएं। बुद्ध के मार्गदर्शन में समन ने आंतरिक शांति के लिए अपनी खोज शुरू की। उन्होंने उसी बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करना सीखा, जहां सरसराते पत्ते और गाते हुए पक्षी शांति के रास्ते पर उनके साथी बन गए। सप्ताह महीनों में बदल गए और अभ्यास के प्रति समन का समर्पण गहरा हो गया। उन्होंने पाया कि उनके मन की बेचैन धाराएं धीरे धीरे स्थिर होने लगी, जिससे गहरी स्थिरता के क्षण प्रकट हुए। उन क्षणों में उन्होंने आंतरिक शांति के सार को छुआ। एक दिन, जैसे ही समन बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, क्षितिज पर एक तूफान आया। हवा ने शोर मचाया और आकाश से आंसू की तरह बारिश हुई। उनके आसपास की दुनिया अव्यवस्थित और अप्रत्याशित लग रही थी, फिर भी समन परेशान नहीं हुआ। जैसे ही तूफान आया, वहां से गुजरने वाले एक यात्री ने उसी पेड़ के नीचे शरण ली। यात्री भीगा हुआ और थका हुआ था, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने समन की ओर देखा, जो तूफान के बावजूद शांत ध्यान में बैठा था। साहब, यात्री ने पूछा, आप इस तूफान के बीच इतने शांत कैसे रह सकते हैं? समन ने अपनी आंखें खोली, जिससे भीतर की शांतिपूर्ण गहराई प्रकट हुई। यह एक ऐसी शरण है जिसे कोई भी तूफान तोड़ नहीं सकता है, और यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसे चाहते हैं। यात्री हैरान रह गया, मुझे सिखाओ कृपया, उसने विनती की। समन ने बुद्ध से प्राप्त ज्ञान को साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने माइंडफुलनेस के अभ्यास, लगाव के बिना अपने विचारों को देखने के महत्व और सांस की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बताया। जैसे ही तूफान गुजरा और आसमान साफ हुआ, यात्री ने अपने भीतर एक नई शांति महसूस की। उन्होंने समन के प्रति आभार व्यक्त किया और बरगद के पेड़ के नीचे बोए गए आंतरिक शांति के बीज लेकर अपनी यात्रा जारी रखी।
समन के परिवर्तन और आंतरिक शांति के मार्ग पर दूसरों का मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता की बात पूरे राजगांव में फैल गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने उनकी शिक्षाओं की तलाश की और शहर ने जीवन के तरीके के रूप में सावधानी और करुणा को अपनाना शुरू कर दिया। राजगांव में आंतरिक शांति की खोज एक साझा यात्रा बन गई। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के ज्ञान ने न केवल समन के दिल में बल्कि शहर के लोगों के दिलों में भी जड़ें जमा ली। उन्होंने सीखा कि शांति का मार्ग दुनिया से बचने में नहीं है, बल्कि अपने मन में महारत हासिल करने में है। आत्म खोज की यात्रा जो आंतरिक शांति के अभयारण्य की ओर ले जाती है। कहानी का नैतिकता द एलिफेंट एंड द ब्लाइंड मैन हमें विनम्रता, खुले दिमाग का महत्व सिखाता है और यह मान्यता देता है कि वास्तविकता की हमारी समझ अक्सर हमारे दृष्टिकोण से सीमित होती है। विभिन्न दृष्टिकोण को अपनाकर और अपनी अंतर्दृष्टि को जोड़कर हम दुनिया की जटिल और बहुआयामी प्रकृति की अधिक पूर्ण और गहरी समझ के करीब जा सकते हैं।